अगर आपको जैसे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती और आप समझना चाहते हैं कि मेरा चार्ट कैसा है, तो बड़ा आसान सा एक टेक्निक है। आप देख सकते हैं कि चंद्रमा से केंद्र में अर्थात चंद्रमा को लगन बनाकर फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, 10th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट आते हैं आपके। मान लीजिए चंद्रमा लगन में है और चौथे भाव में आपके गुरु या शुक्र है, तो अर्थात लाइफ थोड़ी इजी गोइंग रहेगी। शनि, राहु, मंगल जैसा प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल देखने को मिलेगा। सेवन्थ हाउस के अंदर अगर राहु है चंद्रमा से, तो आप पाएंगे थोड़ा मैरिज के अंदर डिलेज होगा। सैटर्न है तो डिले होगा। एंड मैरिज के अंदर डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे आपको। राहु मिसअंडरस्टैंडिंग का कारक है। और 10th हाउस के अंदर जुपिटर हो, वीनस हो, आपका सूर्य हो, मंगल हो, तो आप पाएंगे कि लाइफ में स्ट्रगल तो होगा। क्योंकि 10th हाउस के अंदर जुपिटर अपना, आप देखेंगे कि कालपुरुषी कुंडली में जुपिटर जब 10th हाउस के अंदर आता है तो डेबिलिटेड हो जाता है। तो इन द 10th हाउस जुपिटर फ्रॉम द मून आप पाएंगे कि आपको प्रोफेशन के अंदर स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर 30-35 की एज के बाद आपका जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो आप इतने छोटे से टेक्निक के साथ ये भी देख सकते हैं कि आपका चार्ट कैसा है। अर्थात आपको ज़्यादा नहीं जानना, सिर्फ ये समझना है कि मेरी लाइफ कैसी रहेगी। तो इस टेक्निक के जरिए भी आप देख सकते हैं कि चंद्रमा से केंद्र में अगर शुभ ग्रह हैं, अर्थात 1, 4, 7, 10 में अगर शुभ ग्रह हैं, जुपिटर, वीनस, मरकरी, ये प्लैनेट हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ इजी गोइंग रहेगी। सूर्य, मंगल, राहु, शनि, केतु हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल देगा। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 10th हाउस उपचय भाव के अंदर भी आता है। जो भी प्लैनेट इसमें बैठता है उसमें आप डेली या कह सकते हैं लाइफ में रूटीन बाय रूटीन, डे बाय डे आपको देखने को मिलता है कि अपग्रेडेशन देखने को मिलती है, अपलिफ्टमेंट देखने को मिलती है। क्योंकि उपचय भाव का स्वामी और उपचय भाव में बैठा प्लैनेट कहीं ना कहीं आपको अच्छे फल देने की कोशिश करता है, ना कि नेगेटिव फल देने का फल कोशिश करता है। ये आपका कर्म क्षेत्र का स्वामी है और 10th हाउस में बैठा प्लैनेट दशमस्थ के नाम से कहलाया जाता है। इसलिए दशमस्थ और दशमेश दोनों अच्छे प्लैनेट होते हैं। मैटर ये करता है कि वो कौन से भाव में बैठे हैं। अगर अच्छे भाव में बैठे हैं, अर्थात अगर 3, 6, 11 भाव में बैठ गए तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, वो स्ट्रगल के बाद फल मिलेंगे। लेकिन अगर केंद्र का भाव का स्वामी केंद्र में ही बैठ जाए तो कहते हैं कि इसको केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। जैसे मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में जुपिटर और मरकरी को केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। इसलिए ये भी देखना जरूरी है कि हमारे केंद्र के प्लैनेट क्या केंद्र में बैठे हैं, तो क्या मैलेफिक एस्पेक्ट या मैलेफिक प्लैनेट उसके साथ बैठा है, तो वो केंद्र अधिपति दोष से ग्रसित है।